संदीप जी, हम अक्सर देखते हैं, मैंने अपने दर्शकों को भी बताया है कि हमारे पास लोशो ग्रिड अब तक बहुत लोग बनाना सीख गए होंगे हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए ही। उसमें जो नंबर्स होते हैं उनकी एनर्जीज दिखती हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं हमारे अंदर जो कि एक अलग नंबर की एनर्जी को दिखाते हैं। राइट। वो एनर्जी कैसे इंक्लूड होती है? बिल्कुल। मैम, आपने बिल्कुल सही बात करी कि डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स कुछ और बोल रहे हैं, उसके बिहेवियर में किसी और नंबर की एनर्जी दिख रही है जो ना हमें बर्थ नंबर से मिल रही है, ना उसका हम टोटल करें लाइफ पाथ से मिल रही है, ना कुआ नंबर से मिल रही है कहीं, और ना नेम से मिल रही है। कहीं से वो नंबर की एनर्जी नहीं मिल रही, बट हम उस नंबर की एनर्जी को प्रोमिनेंट देख रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये कैसे होता है? तो जो मैंने मैम रिसर्च में पाया, तो कई बार वो मिसिंग नंबर्स हमें की एनर्जी हमें मिल रही होती है जो हमारे डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग या नेम में मिसिंग होती है। एक होता है डे नंबर, ठीक है, और होता है जोडिएक साइन नंबर। तो सबसे पहले हम डे नंबर के बारे में समझेंगे मैम, फिर हम जोडिएक साइन नंबर के बारे में समझेंगे। तो इसको हम अगर ऐसे करें दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पहले आप मंडे से लेकर संडे तक के डे नंबर्स बता दें। बिल्कुल। अब यहाँ पे डे नंबर होते क्या है? डे नंबर होते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर डेट में जन्म होता है, तो वो तो डेट है ही है। सपोज आप 5th को जन्म है तो 5 नंबर आपका ही है, लेकिन वो दिन कौन सा पड़ रहा है, व्हाट इज द डे एक्चुअली। ठीक है, अगर आप मंडे को जन्म ले रहे हो या फिर आप ट्यूसडे को ले रहे हो, तो उस डे का भी एक नंबर है, दैट इज कॉल्ड डे नंबर। ठीक है, तो वो हिडन तरीके से वो आपके साथ रहता है और उसके वाइब्रेशन मिलते हैं। कई बार हम लोग इसको कहते इग्नोर करते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करते समय भी उसके बारे में बात नहीं करते, या हम उस पर हम रिसर्च नहीं करते उन सब कॉन्सेप्ट पे कि भाई डे नंबर का भी रोल होता है, बट इट इज़ देयर। तो हर डे का एक नंबर है। तो हम बात करते हैं मैम संडे से। संडे के लिए 1 नंबर। अगर आप संडे को बॉर्न होते हो, ठीक है, तो आपका डे नंबर क्या हो गया? 1। अगर आप मंडे को बॉर्न होते हैं तो आपका डे नंबर क्या हो गया? 2। अगर आप ट्यूसडे को बॉर्न होते हैं तो आपका डे नंबर क्या हो गया? 9। अगर आप वेंसडे को बॉर्न होते हैं तो आपका डे नंबर क्या हो गया? 5। अगर आप थर्सडे को बॉर्न होते हैं तो आपका डे नंबर क्या हो गया? 3। अगर आप फ्राइडे को बॉर्न होते हैं तो आपका डे नंबर हो गया 6। और अगर आप सैटरडे को बॉर्न हुए हैं तो आपका डे नंबर हो गया 8। राइट। तो हर डेज एक पर्टिकुलर नंबर को मिले हुए हैं। बच जाता है राहु और केतु, 4 एंड सन 7। आपने भी ध्यान नहीं दिया मैम। बिल्कुल। तो ये दर्शक ध्यान दे रहे होंगे जो देख रहे होंगे। तो सूर्य को मैम पॉजिटिव सन कहा जाता है, वहीं पर राहु को नेगेटिव सन कहा जाता है। ठीक है, राइट। तो 4 नंबर के अगर हम बात करें तो वो भी सन को कहते हैं रिप्रेजेंट करेगा। और अगर 7 नंबर केतु है, ठीक है, तो वो जो है चंद्रमा का नेगेटिव पार्ट बनता है। ठीक है, तो 4 और 7 इन नंबर्स को इंडिकेट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर खास बात क्या है मैम, किसी का भी जन्म इन 7 डेज में ही होगा, तो हमें जो डे नंबर लेना है वो कौन कौन से लेने हैं? संडे के लिए 1 लेना है, मंडे के लिए 2 लेना है, ट्यूसडे के लिए 9 लेना है, वेंसडे के लिए 5 लेना है, थर्सडे के लिए 3 लेना है, फ्राइडे के लिए 6 लेना है और सैटरडे के लिए 8 ही लेना है। बट स्टिल बहुत से लोगों की क्यूरियोसिटी होगी कि 4 और 7 के लिए कौन सा डे है, तो मैंने बता दिया, बट उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट।